नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता सिंह प्रभा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के मंच पर आप दोनों विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। यह कार्यक्रम है त्रिवेणी। इसमें 3 ही रचनाकार उपस्थित होते हैं मंच पर और 3 ही इसके राउंड होते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है त्रिवेणी। और आवाज ठीक आ रही है मेरी? आप ही बताइएगा। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी। और हम अपने श्रोतागण से माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा कार्यक्रम लेट हो गया क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, नेट इश्यूज थे, तो उनसे हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन कार्यक्रम उतना ही आनंददायक होगा। हम आपसे वादा करते हैं कि लेकर आए हम बहुत ही उम्दा 2 रचनाकार जो आपकी इस सांझ को सार्थक बनाएंगे। तो चलते हैं मैं मिलवाती हूँ आप सभी को अपने 2 विशिष्ट अतिथियों से जो आज मंच को शोभायमान कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमारे साथ उपस्थित हैं दिल्ली से ही बहुत ही उम्दा सुप्रसिद्ध कवित्री प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि झा जी। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी, और आज पहली बार हमारे मंच पर आई हैं, हार्दिक स्वागत है। और दूसरी हमारी विशिष्ट अतिथि हैं जो बहुत ही पास से हैं, दिल्ली एनसीआर वैशाली से हैं और बहुत ही सुंदर उनकी आवाज़ और बहुत सुंदर गाती भी हैं। मैं उनको सुन चुकी हूँ और ये हैं हमारी प्यारी सखी वंदना रानी दयाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमारी परंपरा होती है कि हम कार्यक्रम की शुरुआत माँ शारदे की वंदना से करती हैं, तो मैं 2 बंद प्रस्तुत करना चाहती हूँ और उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो मंच को नमन, माँ शारदे को नमन। और एक ये हरि गीतिका छंद पर आधारित है। माँ आपकी शुभ भक्ति का स्वर छंद यह मनमोद है आपके दर्शन मनोहर अमित शुद्धोद है। सरिता बहे वात्सल्य की माँ आप देती वर हमें। जन जन नवाते शीश चरणों भक्त जन तप मेरा में। रच दे नवल विन्यास माहुर रहे यह कामना। उच्चार वेदों का करें हम कर रहे शुभ प्रार्थना। वंदन करे पद्मासनी माँ हर विधा क्या ज्ञान दो। परिमल से जन स्वर हो सुवासित माँ कृपा वरदान दो। हे माँ कृपा वरदान दो। तो जय माँ शारदे। और इस आराधना बहुत ही सुंदर आराधना, बहुत ही खूब, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। लेकिन वो देरी होने की वजह से सब कुछ थोड़ा सा हो गया है, डिले सब कुछ। मैं देख रही हूँ श्रोतागण भी जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो सब एक बार आकर जा चुके होंगे, तो मुझे उनको लिंक फिर से भेजना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से स्वागत करती हूँ अपनी पहली अतिथि का, जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि झा जी। और हम पहला राउंड उन्हीं से शुरू करेंगे और इस राउंड का नाम है मैं शायर तो नहीं। और मैं इससे पहले कि उनको आमंत्रित करूं उनकी रचना के लिए, और ये नाम के लिए ही है कि मैं शायर तो नहीं, इसमें आप पूरी तरह से शायरी कर सकते हैं, गजल, और हमें कुछ भी जो भी आपका मन आए सुना सकते हैं।
तो प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि झा जी हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित कवयित्री हैं और इनको कविताएं और गज़लों को लिखने का बहुत शौक है। भावनाओं की गहराई और भाषा सौंदर्य पे बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव रहता है। इनकी 2 पुस्तकें पूछेगा खुदा तुम क्या लाए, ये कविता संग्रह, और चाँद मेरा हो गया गज़ल संग्रह, हंस प्रकाशन से प्रकाशित हो चुकी हैं। और आप गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर हैं। कंप्यूटर साइंस में एमफिल, पीएचडी, एमसीए के साथ-साथ लीन सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड प्रोफेशनल आपने कोर्स भी किया हुआ है आप, और उन्होंने जीजीएसआईपीयू में विभागाध्यक्ष रही हैं वे और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में भी कार्यरत रही हैं। इनके लगभग 50 से ऊपर रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हो चुके हैं और कई जर्नल्स की संपादक व समीक्षक भी रही हैं। तो इतना बड़ा विस्तृत इनका परिचय है, मैं शॉर्ट में ही पढ़ रही हूँ। IEOM वुमेन इन इंडस्ट्री एंड एकेडमी अवार्ड यूएसए से भी सम्मानित आप हो चुकी हैं। साहित्य, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में आपका योगदान सराहनीय है। बहुत बहुत स्वागत। और इनको अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से, जिनके नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि समय बीत जाएगा और हम चाहते हैं कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुने। और मैं चलती हूँ, उनको पुकारती हूँ, इन पंक्तियों के साथ कुछ ख्याल प्रस्तुत कर रही हूँ। गज़ल शेर तो नहीं कहूँगी, ख्याल है मेरे। प्यार पहले में, क्योंकि पहली बार आप आई हैं। प्यार पहले में निखर गया कोई, बिन आईना ही संवर गया कोई, मुस्कुराता फिरा तन्हाइयों में, खुशबू की तरह बिखर गया कोई, महफिलों में उसका बहुत दम क्या कहते हैं, है। बहुत धन्यवाद। महफिलों में उसका दम घुटता है, होता है ना जब प्यार हो जाता है तो अकेलापन बहुत अच्छा लगता है। महफिलों में उसका दम घुटता है, भीड़ में देखो सिहर गया कोई, भीड़ में देखो सिहर गया कोई। तो बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी, अब ये मंच आपका है और हम आपको सुनने के लिए बहुत 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 बेकरार हैं। स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत आभार डॉक्टर कविता प्रभा जी, मुझे इस पावन मंच, इस बहुत प्रबुद्ध साहित्यिक मंच पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं पहली बार इस मंच से जुड़ी हूँ और आज पूरा का पूरा देख तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से जुड़ करके मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। वसुंधरा जी, आपको भी नमस्कार है। और इतनी अच्छी बात, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, तो आपके लिए भी चंद पंक्तियां कि खुदा को देखूं या तुमको, खुदा को देखूं या तुमको, हमसाया कोई तुझसा नहीं, खुदा को देखूं या तुझको, हमसाया कोई तुझसा नहीं, मालिक ने अता किया मुझको, नायाब वही सौगात हो तुम, नायाब वही सौगात हो तुम। क्या बात, क्या तो बात। आप दोनों के लिए पेश नजर। और इसी से मैं, एक मेरा शेर है, सुनाती हूँ, अच्छा लगेगा कि उसका ही नूर, उसका ही नूर हर रंग समाया मुझ में, उसका ही नूर हर रंग समाया मुझ में, सब मुझे देख के तेरा ही पता पूछे है, सब मुझे देख के तेरा ही पता पूछे है। तो इश्क में तो यही होता है, चाहे वो किसी से भी हो, चाहे वो खुदा से हो, तो वही होता है कि सब मुझे देख के तेरा ही पता पूछे है। तो इसी को मैं आगे लेकर के जाती हूँ कि अभी चूंकि नए नए हम लोग मिले हैं तो नई नई सी बात है, तो इसी पे मैंने आज कहा है कि नई सी बात है, खतों में मुलाकात है। वैसे तो आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, लेकिन खतों की खूबसूरती तो कहीं नहीं जाती। उसका अपना ही रंग होता है। तो नई नई सी बात है, खतों में मुलाकात है, दरीचा दिल का खोलिए, बड़ी हसीन रात है, नई नई सी बात है, खतों में मुलाकात है,
दरीचा दिल का खोलिए, बड़ी हसीन रात है। बहुत खूब। और आगे। धन्यवाद, शुक्रिया। वो ख्वाब क्या है हम नशी, वो ख्वाब क्या है हम नशी, जो तुमने है कहा नहीं। क्योंकि इश्क में निगाहों में काम होता है, तो वहां कहने सुनने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए वो ख्वाब क्या है हम नशी, जो तुमने है कहा नहीं, वो मैंने भी सुना नहीं, शबनमी सी रात है। क्या बात है। नई नई सी बात है, खतों में मुलाकात है। और ये किसके हाथ की ही ना सुना गई कहानियां, ये किसके हाथ की ही ना सुना गई कहानियां, झील सी नजर में देख चांद की बारात है। बहुत खूब। झील सी, शुक्रिया। ये किसके हाथ की ही ना सुना गई कहानियां, झील सी नजर में देख चांद की बारात है। नई नई सी बात है, खतों में मुलाकात है, दरीचा दिल का खोलिए, बड़ी हसीन रात है। और अब अंतिम बंद आप सबों के लिए कि घटाओं की वो धूप है, घटाओं में घिर करके धूप का रंग और भी निखर आता है, बहुत ही सुंदर जी लगता है, जी। सतरंगी। घटाओं की वो धूप है, सजा सजा सा रूप है। देखिए अपने महबूब के लिए क्या क्या उपमाएं हैं। घटाओं की वो धूप है, सजा सजा सा रूप है, संवर गया नसीब में शरीके हयात है। नई नई सी बात है, खतों में मुलाकात है, दरीचा दिल का खोलिए, बड़ी हसीन रात है, बड़ी हसीन रात, बड़ी हसीन रात है। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर आपने फरमाया रश्मि जी। बहुत जान बहुत आ शुक्रिया आप लोगों का। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, क्या बात है। और जिसे कहते हैं कि उसमें प्यार तो भरा ही हुआ था, उतनी प्यारी आपकी आवाज़ और बहुत ही मधुर प्रस्तुति, तो ये तो वही हो गया सोने पे सुहागा। बहुत, बहुत दिल को छू गया आपका यह नगमा। और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मुझे विनीता शर्मा दीदी दिखाई दे रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आगे बढ़ेंगे हम, हमारी दूसरी अतिथि जो विशिष्ट अतिथि हैं उनको बड़े प्यार से मैं बुलाती हूँ, लेकिन बुलाने से पहले मैं उनका छोटा सा परिचय देती हूँ। आपने इतिहास और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट किया है, और शौक है आपको लेखन, गायन और भ्रमण का। विधा आप लगभग सभी में लिखती हैं, गज़ल, गीत, समीक्षा, लघु कथा, कहानी और कई पद्य विधाओं में आपका लेखन है। एकल काव्य संकलन राबता आपका प्रकाशित हो चुका है, और पिंकिश फाउंडेशन जो एक एनजीओ है उसमें स्वरा नामक साहित्यिक मंच पर आप एसोसिएट डायरेक्टर हैं। बहुत सारे समाचार पत्रों में और पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं, और कई सम्मान और पुरस्कार से आपको सम्मानित किया जा चुका है। और मैं नाम नहीं, जैसे कि मैंने रश्मि जी के उस संदर्भ में कहा था कि मैं पुरस्कारों के नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हैं और मैं आपको ज़्यादा सुनना चाहती हूँ, और मैं इन पंक्तियों के साथ आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं हमारे श्रोतागण, उनका भी अभिनंदन और वंदन करती हूँ। आज थोड़ा सा लाइट जाने से नेट प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए कार्यक्रम जो है वो 7-8 मिनट बाद शुरू हो पाया है, लेकिन कार्यक्रम आप ज़रूर जुड़े रहिएगा और अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा इस कार्यक्रम को, क्योंकि आप हैं तो ही कार्यक्रम की सफलता है। और साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि आज दोनों ही जो हमारे साथ विशिष्ट अतिथि हैं, दोनों ही पहली बार मंच पर आई हैं, उनका मैं फिर से स्वागत करती हूँ। और मैं अपने
श्रोताओं को जो अभी-अभी जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगी कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर रश्मि झा जी और वंदना रानी दयाल जी। दोनों ही बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं और पहली बार हमारे मंच पर आई हैं। तो ये बहुत ही विशेष अंक हो गया आज का हमारा। और मैं अब पुकार रही हूँ वंदना रानी दयाल जी को उनकी रचना के लिए इन पंक्तियों के साथ। जैसे कि मैंने कहा कि पहला प्यार, तो पहले प्यार में निखर गया कोई, बिन आईना ही संवर गया कोई, ये एहसास पहले कभी ना हुआ, ये एहसास पहले कभी ना हुआ, अपनी हालत से डर गया कोई, जिक्र ना करना, बहुत बहुत ना खूब। जिक्र ना करना उसका फसानों में, जिक्र ना करना उसका फसानों में, बस एक गुजारिश कर गया कोई, बस एक क्या गुजारिश बात। कर दिया गया। तो अब हमारी गुजारिश है कि वंदना जी आए और अपनी सुरीली मधुर आवाज में अपनी रचना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी। बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी आपका, हम आपको सुनना बहुत चाहते बहुत ही शुक्रिया। हैं। प्रबुद्ध जन मैं आपको बता रही हूँ, बहुत प्रबुद्ध जन जुड़े हैं और बहुत ही श्रेष्ठ गजलकार हमारी परम आदरणीय सुदर्शन शर्मा जी जुड़ी हुई हैं और बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार विनीता शर्मा जी। मतलब ये कह लीजिए आप ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में इनका नाम आता है जो आज आपको सुनने आए हैं। और ब्रजेश सिन्हा जी की उपस्थिति है, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। स्वागत आपका। बहुत शुक्रिया इतने सुंदर अल्फाज से मुझे आमंत्रित करने के लिए कविता जी। और त्रिवेणी मंच को मैं प्रणाम करती हूँ क्योंकि आज पहली बार जुड़ी हूँ। और जितने भी लोग सुन रहे हैं सबको मेरा यथायोग्य अभिवादन, क्योंकि सभी गुणीजन हैं तो उनका भी मुझे आशीर्वाद चाहिए इसको शुरू करने से पहले। और माँ शारदे का आशीर्वाद तो कविता जी के द्वारा हमें मिल ही चुका है। तो आपके लिए कविता जी, क्योंकि मैं आपसे इस मंच पे पहली बार मुखातिब हुई हूँ, तो बस 2 पंक्तियाँ हैं कि देखने में है छोटा सा कतरा। मैंने आपको जब देखा था तब मुझे मालूम नहीं था कि आप क्या निकलेंगी। देखने में है छोटा सा कतरा, खंगाला गया तो समंदर निकला। तो अब मैं बहुत बहुत आपको खूब। त्रिवेणी के 3 रंगों में घुलकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मन की बात कहने का अवसर मिल रहा है। तो मैं अपनी एक रचना पढ़ूंगी, कोहिनूर लिखने दो। ये रचना मैंने शायद 2-3 साल पहले की होगी। आज मेरा पढ़ने का मन किया। मौसमी दिल में जरा सुरूर दिखने दो, श्रृंगार रस और रोमांच वगैरह से और रोमांस से भरी हुई मेरी रचना शायद आपको मिलेगी। मैं श्रृंगार ज्यादा लिखती हूँ। तो मौसमी दिल में जरा सुरूर दिखने दो, आंखों में तुम्हारे प्यार का गुरूर दिखने दो। मौसमी दिल में जरा सुरूर दिखने दो, आंखों में तुम्हारे प्यार का गुरूर दिखने दो। आ ही गया है देखो ना अब बहारों का मौसम, आ ही गया है देखो ना बहारों का मौसम, तुम्हारे ख्यालों से रोशन इश्क के नूर लिखने दो। क्या बात, तुम्हारे ख्यालों बहुत से रोशन खूबसूरत। इश्क के नूर लिखने दो। शुक्रिया। अगला मतलब है, क्यों छुपाऊं जमाने से खुशमिजाजी की वजहात, क्यों छुपाऊं जमाने से खुशमिजाजी की वजहात, बौरा गया है दिल मेरा इसके रश्मि जी आप मुझे देख पा रही हैं क्या? हाँ, बिल्कुल आप दिख मुझको रही हैं। अगर आप कहें तो फिर मैं ही
हाँ, क्योंकि कुछ तो मुझे एकदम वो स्टिल हो गई थी, मुझे लगा शायद मेरा ही नेटवर्क चला गया है, तो मैं चुप थी अच्छा इसलिए। अच्छा, नहीं 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 नहीं, हाँ, आप तो दिख रही हैं, उनकी आवाज हाँ, नहीं आ रही है। हाँ, तो तो ठीक है, वो अभी मैं वैसे एक भी शेर स्क्रीन रखती पे हूँ। चल रही हैं। बिल्कुल, जी, आपका तो स्वागत। मैं हाँ एक जी, शेर रखती हूँ। स्वागत। राह जाती थी नहीं तेरी गलियों की तरफ, राह जाती थी नहीं तेरी गलियों की तरफ, कदमों को कभी ठिकाना मिलता भी तो कैसे, कदमों को कभी ठिकाना मिलता भी तो कैसे। मेरे ख्याल से अब आ गई हैं वंदना जी, तो आप सुन ले। आप कंटिन्यू ठीक है। कीजिए, पूरा कर लीजिए। मैं पढ़ूं या आप कंटिन्यू करेंगी? आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है वंदना जी, आप कंटिन्यू आ करें, रही है, आ रही है, आपकी मैं आवाज फिर आ बाद रही में। है, आप शुरू कीजिए। हाँ जी। जी। आ ही गया है देखो ना अब बहारों का मौसम, तुम्हारे ख्यालों से रोशन इश्क के नूर लिखने दो। और अगला मतला है, क्यों छुपाऊं जमाने से खुशमिजाजी की वजहात, बौरा गया है दिल मेरा इसके फितूर लिखने दो। बौरा हाँ गया हाँ है हाँ दिल हाँ, मेरा इसके बहुत सुंदर फितूर शब्द, लिखने बहुत दो। खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। अच्छा। राब्ता तुमसे मेरा कई जन्मों का लगता है, राब्ता तुमसे मेरा कई जन्मों का लगता है, इसकी किस्मत में मुझे चश्मे बद्दूर लिखने दो। इसकी किस्मत में बहुत मुझे अच्छा। चश्मे बद्दूर लिखने दो। तुम्हारे खत का हर एक लफ्ज बेशकीमती मेरे लिए। देखिए फिर से खत की बात आ गई। तुम्हारे खत का हर एक बिल्कुल। लफ्ज बेशकीमती मेरे लिए, दिल के आशियां का नाम कोहिनूर लिखने दो। दिल अरे के वाह, आशियां का नाम कोहिनूर लिखने दो। बहुत क्या खूब शुक्रिया। सुनाया आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दिल जीत। नेटवर्क बीच में धोखा दे गया। लेकिन आपने पूरा किया इसको। मैं तो चाह रही थी कि आप शुरू से शुरू करते इसको। काफ़ी लोग हमारे साथ मुझे कि लगा कि मेरा नेटवर्क चला गया है, तो मैं चुप नहीं। थी। फिर जब आप बिल्कुल हट गए ना, तो और फिर लिखी हुई कमेंट्स भी आए कि आवाज़ नहीं आ रही। कोई बात जी नहीं, जी दूसरी रचना के लिए आपके पास आएँगे जल्दी ही। और जी मैं जी एक बार अपने सभी श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो प्रभु बहुत ही पावन उपस्थितियां हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप मतलब मान लीजिए कि जो फेसबुक पर नहीं कहूँगी मैं, देश के बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार हमारे ज्ञानचंद वर्मा जी जुड़ गए हैं, जो हमारे संस्था के संरक्षक भी हैं, भाई भी हैं मेरे। और मैं उनको भाई कहती हूँ, गुरु भी कहती हूँ, तो बहुत उनसे सीखने को मिलता है। हमारी बहुत प्यारी दीदी वीना अग्रवाल जी जुड़ गई हैं गुरुग्राम से, और विनीता दीदी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं, और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कवि और साहित्यकार डॉक्टर अमरीन वर्मा जी की उपस्थिति है। और बिल्कुल कह रहे हैं सुंदर त्रिवेणी सुदर्शन कविता दी भी जुड़ी हुई है, बहुत सब, मृत्युंजय बिल्कुल भाई भी सुदर्शन जुड़े शर्मा हुए जी जुड़ी हैं। हुई हैं आप सबका बहुत लगातार। बहुत और स्वागत है। जी, और बहुत अपना ही आशीर्वाद श्रेष्ठ बनाए रखिए। कलाकार, चित्रकार मृत्युंजय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। उनकी उपस्थिति है बहुत ही श्रेष्ठ। वो लिखते भी हैं और चित्रकारी में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है। तो इतनी श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं, मैं सभी को नमन करती हूँ। आज नेटवर्क और लाइट की बहुत ही असुविधा हो रही है, लेकिन कृपया आप बने रहिएगा, क्योंकि हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और मैं फिर से कहती हूँ, बुलाऊंगी डॉक्टर रश्मि झा जी को इन पंक्तियों के साथ। प्यार पहले में निखर गया कोई, बिनाई ना ही संवर गया कोई, दर्द का सैलाब लिए आएगा, दर्द का सैलाब लिए आएगा, डूबा वही जो उधर गया कोई, डूबा वही जो उधर गया कोई, वफा की उम्मीद प्रभा ना रखना, इसको ढूंढता गुजर गया कोई, इसको ढूंढता गुजर गया कोई। बहुत बहुत क्या स्वागत है बात। बहुत आपका। खूब, आपने इश्क के सारे रंग इसमें, वो कहा गया ना त्रिवेणी, तो सब कुछ इसमें मिल गया है। और बहुत ही सुंदर कहा आपने। आपके सुंदर शब्दों के लिए मैं आपके लिए वंदना जी और अपने सारे श्रोतागण के लिए, कि लहजा गुलाब सा है त्रिवेणी में, लहजा गुलाब सा है बातें कमाल है, लहजा गुलाब सा है बातें कमाल है, मासूम सी आंखों में कितने सवाल हैं, क्या बात, क्या मासूम बात। सी आंखों में
कितने सवाल हैं, और होश होके भी मुझे कोई मलाल ना रहा। होश होके भी मुझे कोई मलाल ना रहा, फिक्र उनकी ही रही, अपना ख्याल ना रहा। फिक्र उनकी ही रही, अपना ख्याल ना रहा। क्या बात, बहुत खूबसूरत कहा। बहुत ही धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत स्वागत। आपकी आवाज नहीं आ रही रश्मि जी। हाँ, ये कुछ हो रहा है जी, आज इसमें ना, म्यूट हो रही है हाँ। बार बार। हाँ जी, स्वागत। अच्छा, अब आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी, जी, शुरू से शुरू कीजिएगा। हाँ जी, जी। एक गजल रख रही हूँ कि स्वागत। फुर्सत मिले तुझे तो ये राज बताते। क्या फुर्सत बात। मिले तुझे तो ये राज बताते, बेहाल हम बेगानों को क्या ख्वाब क्या दिखाते। आहा, बेहाल हम बेगानों को क्या ख्वाब दिखाते। दिल लगी दिल से नहीं, वादा हसीन था। दिल लगी दिल से नहीं, वादा हसीन था। कुछ लम्हे तेरी यादों से हम भी तो चुराते। कुछ क्या लम्हे बात, तेरी क्या बात। यादों से हम भी तो चुराते। शुक्रिया। तेरी अंजुमन से बिछड़े, तेरी अंजुमन से बिछड़े गाफिल हुए कदम। तेरी अंजुमन से बिछड़े गाफिल हुए कदम, वो दिल ही नहीं, दिल की क्या बात सुनाते। वो दिल ही नहीं, दिल की क्या बात सुनाते। और हर सू की अदावत ये झेली नहीं जाती। हर सू की अदावत ये झेली नहीं जाती। मक्तल की रवायत कभी तुम ही तो बताते। हर सू की अदावत ये झेली, जिसको आपने टूट के प्यार किया हो और वहां से जब इस तरह का मंजर देखने को आए, तो यही होता है कि हर दिल का यही हाल होता है कि हर सू की अदावत ये झेली नहीं जाती। मक्तल की रवायत कभी तुम ही तो बताते। और सहरा का हर एक मौसम बड़ा बेवफा निकला। सहरा का हर एक मौसम बड़ा बेवफा निकला। सूनी अंधेरी रातों में क्या चांद दिखाते। क्या सूनी बात, अंधेरी रातों में क्या। क्या चांद दिखाते। फुर्सत मिले तुझे तो ये राज बताते, बेहाल हम बेगानों को क्या ख्वाब दिखाते। शुक्रिया। बहुत 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 खूब, बहुत खूब। क्या बात है। इतनी एक तो नज़ाकत उनके अंदाज़ में, तो वो गज़ल जिसे कहते हैं उसका खुमार बहुत छा गया। हमारे ऊपर ही नहीं, उधर जो प्रबुद्ध जन हैं उनके ऊपर भी लाजवाब लाजवाब की झड़ियाँ हैं। और मैं बीच-बीच में भूल जाती हूँ उनकी टिप्पणियों सबको को। शुक्रिया मेरा। अनिता श्रीवास्तव जी की उपस्थिति हुई है, और जो पहले थे वो सभी नाम अभी भी हैं और सब लोग आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। एक और हमारी बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं देख रही हूँ ऋतु पांडे त्रिधा जी, जो प्रयागराज से जुड़ी हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कृपया कहीं मत जाइएगा। अनिता श्रीवास्तव जी भी जुड़ी हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये सारे नाम जो मैं आपको ले रही हूँ वो बहुत बड़े स्तंभ हैं साहित्य के, और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उनकी उपस्थिति है सौभाग्य है हमारा ज्ञान। और इस मंच का कि इतने प्रबुद्ध साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। सबों को जी, हृदय से आभार। हमारा भी और मैं अभिवादन। जी एक दो टिप्पणियां ले लेती हूँ। ज्ञानचंद परमज्ञ सर लिख रहे हैं, वाह वाह बहुत खूब, अद्भुत। सुदर्शन शर्मा दीदी कह रही हैं बेहद खूब गजल। और कमाल कमाल मृत्युंजय जी लिख रहे हैं। उमंग सरीन जी की उपस्थिति हो गई है, आज वो व्यस्त हो गई इसलिए मैं कार्यक्रम कर रही हूँ, नहीं तो अधिकतर वही इस जी, कार्यक्रम का चालन करती हैं। लेकिन आज उनके यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, तो हम आपस में ऐसे ही अपने इसको कार्यभार को बांटते हैं। और जी बहुत धन्यवाद रितु दीदी जी, और आप जुड़े रहिएगा। शुरुआत हुई है
और मैं बहुत जल्दी से चलती हूँ। अब बहुत सारे मैं आपके जो कमेंट्स है ऊपर नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और चलती हूँ वंदना जी की ओर। वंदना जी, आपकी दोनों रचनाएं हो चुकी हैं? नहीं ना? अभी एक एक बार और रचना। सुनना बाकी। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो मैं बहुत प्यार से आपको बुलाती हूँ और मैं यही कहती हूँ कि मैं चिराग हूँ नन्हा सा, कोई सूरज तो नहीं। मैं चिराग हूँ नन्हा सा, कोई सूरज तो नहीं, पर अंधेरों को मैंने भी सजाया है, पर अंधेरों को मैंने भी सजाया है। तो बिल्कुल बहुत बहुत खूब। स्वागत है, आपका स्वागत है। जी जी। तो अर्ज किया है, सोच भी सकते नहीं हो कहाँ तक आ गए, सोच भी सकते नहीं हो कहाँ तक आ गए, तुम नजर से उतर कर जा तक आ गए। वाह 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 वाह। वाह, वाह! आज तो मतलब शेरों की, गज़ल की क्या मतलब दरिया बह रहा है। वाह, वाह, आपने वाह! महफिल ही सजाई है, ऐसी क्या करें। हम तो मजबूर हैं, हम तो मजबूर हो गए। हाँ, बिल्कुल यूं स्वागत है गुफ्तगू आपका। उल्फत, यूं गुफ्तगू उल्फत दिलचस्प हम करेंगे, यूं गुफ्तगू उल्फत दिलचस्प हम करेंगे, आंखों से तुम कहोगे आंखों से हम सुनेंगे। आहा! और क्या बात अपनी राबता से मैं एक रचना आपके नाम पढ़ती हूँ, आपको नजर है। करती हूँ जितने लोग हमें सुन रहे हैं। जी। वो 14वीं की रात थी, उस रात में कुछ बात थी, वो 14वीं की रात थी। वाह! माजी की सूखी शाख से, माजी की सूखी शाख से यादों के कुछ जर्द पत्ते हमने साथ साथ चुने थे। बहुत खूब। कुछ मुरझाई बेलें भी थी। ये पुरानी यादों को बैठकर दो लोग याद कर रहे हैं और उस पर ये कविता मैंने लिखी है कि यादों के कुछ जर्द पत्ते हमने साथ साथ चुने थे, कुछ मुरझाई बेलें भी थी, चंद बेजान से पड़े फूल भी, खुश्क सी पड़ी यादों में खुशबू की नमी बाकी थी, खुश्क पड़ी यादों में खुशबू की नमी बाकी थी, वो 14वीं की रात थी। क्या बात! ठिठुरती कांपती रात को, ठिठुरती कांपती रात को जो कूहे आसमां से सरक कर हमारे दरमिया छा गए थे, ठिठुरती कांपती रात को जो कूहे आसमां से सरक कर हमारे बीच हमारे दरमिया छा गए थे, हम पे नागवार गुजरे थे, हमें वो भी मंजूर नहीं थे। क्या बात! बुझते प्यार के अलाव को, बुझते प्यार के अलाव को हमने बमुश्किल जला रखा था, वाह! खूबसूरत अतीत की तीलियां जला जला कर। हाँ। बुझते प्यार के अलाव को हमने बमुश्किल जला रखा था, खूबसूरत अतीत की तीलियां जला जला कर। अलाव की मध्यम रोशनी में एक दूसरे को भीगी आंखों से निहारने की रात थी, वो 14वीं की रात थी। क्या बहुत बहुत खूब। कल 14वीं की रात थी। क्या बात है! जी, स्वागत, स्वागत। आपको भी सुनेंगे अभी। गमगीन चांद ने भी मुंह छुपा लिया था, चांद भी जी, आपके गम को देखकर गमगीन है कि गमगीन चांद ने भी मुंह छुपा लिया था, धुंध ने तारों को ढांप लिया था, कोई क्या भी गवाह नहीं बनना चाहता था हमारे प्यार की बुझती लौ का। क्या बात! सब मुंह छुपा रहे थे, कोई भी गवाह नहीं बनना चाहता था हमारे प्यार की बुझती लौ का। अलाव से उड़ती राख की किरचों ने, जो बुझती अलाव थी उसकी उड़ती राख की किरचों ने रुखसत के गीत गाए थे, उसकी किरचों ने रुखसत के गीत गाए थे। स्याह पड़ी कायनात थी, वो 14वीं की रात। क्या बात! बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत बहुत ही सुंदर। खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। क्या बात! बहुत ही सुंदर और बहुत सुंदर-सुंदर टिप्पणियाँ आई हैं। बेमिसाल अनीता श्रीवास्तव जी लिख रही हैं, उषा शर्मा दीदी की उपस्थिति हुई है, उनका मैं स्वागत करती हूँ, बहुत सुंदर लिख रही हैं। वीता शर्मा जी, बहुत खूब वंदना जी और जी धन्यवाद। वीना दीदी कह रही हैं मैं सुंदर लग रही हूँ, तो मैं मान लेती हूँ, धन्यवाद। बहुत प्यारे हैं, हमें बहुत प्यार करती हैं दीदी और हमारे मंच की मार्गदर्शक भी हैं। और मैं बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप सब समय दे रहे हैं। और ऋतु पांडे त्रिधा जी भी लिख रही हैं कि बहुत सुंदर रचना वंदना जी, चांदनी रात थी।
कभी और प्रभा हमारे साथ थी। जी हाँ, थे हम प्रयागराज में कुंभ में गए बहुत थे प्यारा इनके कमेंट कार्यक्रम है। में। बहुत जी, बहुत। चलिए, तो अब मेरी बारी है और मैं जल्दी से एक गीत सुनाने वाली हूँ। स्वागत, हालाँकि समय नमस्कार। जी, बहुत बहुत स्वागत है जी, और आपको सुनने के लिए धन्यवाद। हम लोग बहुत उत्सुक हैं क्योंकि तब से भूमिका या स्टेज से सेट हो रहा है आप ही के लिए कि अब आप आएंगी और जो कोहिनूर इन्होंने कहा बिल्कुल, तो जी, चेरी गजलों ऑन का द कोहिनूर आप पेश जी, करेंगी। जी। बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ यादें हैं जिनको मैं गुनगुना रही हूँ। और जी, बहुत धन्यवाद विनीता दीदी। एक बक्सा खोल रही हूँ यादों का, देखिएगा उसमें क्या-क्या निकलता है। खोल दिया यादों का बक्सा, कुछ आधे से थे अफसाने, खोल दिया यादों का बक्सा, कुछ आधे से थे अफसाने, निकली थी एक चिट्ठी घायल, रिश्ते थे कुछ घाव पुराने, बहुत खूब। खोल दिया बहुत हाँ, खोल दिया। बंधा हुआ आंचल में निकला, वादा था जो बुना अधूरा, आंसू में कुछ भीगे सपने, एक चमकता ख्वाब भी पूरा, पृष्ठों में कुछ पाई यादें, रख छोड़े जो फूल सुखाने, खोल दिया यादों का बक्सा, कुछ आधे से थे अफसाने। और क्या निकला उस बक्से में? क्या बात। बहुत जी, और फरमाइए। बंद लिफाफे में रखी थी नटखट बचपन की नादानी, से अनमोल। संग रखे थे कल के टुकड़े और मिटी सी एक कहानी, गुड्डे गुड़िया के किस्से थे, गुड्डे गुड़िया के किस्से थे, बिखरे बिखरे रंग सुहाने, वाह, खोल दिया यादों का बक्सा, कुछ आधे से थे अफसाने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। अम्मा की नीली सी साड़ी, माँ के माथे की एक बिंदी, होता है ना कई बार चिपकी रह जाती है बिंदियाँ। जी, अम्मा की नीली सी साड़ी, माँ के माथे की एक बिंदी, बाह पसारे एक साया था, कोने के घर वाली पिंकी, माँ की गोद में खुद को समेटा, माँ की गोद में खुद को समेटा, ना पढ़ने के गढ़े बहाने, खोल दिया हाँ,
खोल दिया। और जब हम नीचे नीचे जाते हैं तो कुछ चीजें और भी मिलती हैं, तो देखिएगा। नीचे सब से राग सुरीले, जंग के चंद निशान सने। लोहे के बक्से की जंग, जो ज्यादा भूले, ज्यादा पुराने। नीचे सब से राग सुरीले, जंग के चंद निशान सने। तार तार एक गीत भी पाया, बंध प्रीत के बहुत घने। जिन्हें इकट्ठा कर लाई हूँ, जिन्हें इकट्ठा कर लाई हूँ, महकी सांसें संग तराने। खोल दिया यादों का बक्सा, कुछ आधे से थे अफसाने। निकली थी एक चिट्ठी घायल, रिश्ते थे कुछ खाओ पुराने। खोल दिया, हाँ, खोल दिया, खोल दिया, हाँ, खोल दिया। ये थी मेरी इतनी खूबसूरत रचना, हम तो डूब गए और एकदम स्मृतियों का पिटारा आपने खोल दिया। ऐसे ही हमारी दादी नानी का बक्सा हुआ करता था, जिसमें बिल्कुल सारी स्मृतियां सबके मिलती थी और बहुत मजा आता था खोलने में और बहुत हम आनंद और ऐसा लगता था पता नहीं क्या ही रखा है उन्होंने ना। क्या ही और रखा है, खजाना ही हो। एक छोटी सी अलमारी भी, एक अलमारी सी भी होती थी जिसमें ताला लगा के रखा जाता था। छोटी छोटी चीजें भी बहुत अच्छी लगती थी, बेशकीमती होती थी। मैं देख रही हूँ जी, हाँ। और बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां हमारे उपाध्यक्ष राजीव गौतम जी की उपस्थिति है और ऋतु पांडे त्रिधा जी लिख रही हैं, बिखरे बिखरे रंग सुहाने। जी बहुत बिल्कुल, जब बचपन की यादें आती हैं ना तो बक्सा भी छोटा पड़ जाता है, इतनी यादें हैं। अगर लिखने बैठो तो बहुत सारे बंध बन जाएंगे और इसीलिए कम से कम में बात कही जाए तो उतना है, क्योंकि सबको सोचने दीजिए अपने बचपन की यादें। और आपकी बचपन की यादों के साथ हम छोड़ते हैं आपको और आगे बढ़ते हैं दूसरे राउंड में, जो बहुत ही खूबसूरत राउंड है और सबको बहुत पसंद आता है। फिल्मी राउंड, थोड़ा फिल्मी हो जाए, आप पूरा फिल्मी हो जाइएगा। आप जितना चाहें सुना सकते हैं, आप पूरा गाना सुनाइएगा तो और भी अच्छा लगेगा। और मैं इसमें कोई पंक्तियां नहीं दूंगी, बिना पंक्तियों के ही मैं आवाज देती हूँ हमारी प्रिय डॉक्टर रश्मि झा जी को कि ये आए और पूरी तरह से इस मंच को फिल्मी कर दें। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से, और सभी का स्वागत है। और एक गीत पेश कर रही हूँ। इस गीत का टाइटल है कि कुछ और जमाना कहता है। फिल्म यानी चित्रपट छोटी छोटी बातें, और बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। जो गीतकार है उनका नाम है शैलेंद्र और गायिका थी मीना कपूर। यहाँ मैं पेश कर रही हूँ और ये गीत मेरे दिल के, मेरे जहन के बहुत करीब है, तो सुनिएगा। ऐसे तो अच्छा नहीं गाती हूँ, लेकिन जो भी है दिल से गाने की कोशिश करूंगी। तो हम दिल से गाते हैं, बस वही चाहिए। जी और जी, बिल्कुल 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 भूल जाइए, बचपन में आ जाइए। हाँ, बस। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की, मैं बात जमाने की मानूं या बात सुनूं अपने दिल की। कुछ और जमाना कहता है। ठुकरा जो दिया अच्छा ही किया, ठुकरा जो दिया
अच्छा ही किया नादा हम समझे बैठे थे, नादा हम समझे बैठे थे, निभती है यहाँ कुछ और जमाना कहता है। इंसाफ मोहब्बत सच्चाई, इंसाफ मोहब्बत सच्चाई, ये रहमो करम सब बातें हैं, ये रहमो करम सब बातें हैं। कुछ कहते जुबां शर्माती है, कुछ कहते जुबां शर्माती है, पूछो ना जलन मेरे दिल की, कुछ और जमाना कहता है। ये बस्ती है इंसानों की, आखिरी बंद, ये बस्ती है इंसानों की, इंसान मगर ढूंढे ना मिला, इंसान मगर ढूंढे ना मिला। पत्थर के बुतों से क्या कीजे, पत्थर के बुतों से क्या कीजे, फरियाद भला टूटे दिल की, कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की, बात जमाने की मानूं या बात सुनूं अपने दिल की, कुछ और जमाना कहता है। शुक्रिया, नमस्कार। क्या बात, कुछ और जमाना कहता है। इतना बहुत सुरीला बढ़िया। आपने गाया है और आप कहते हैं आप कैसे गाएंगी बताइए। नहीं, बस इतना सुंदर गाया, बिल्कुल पूरा। गीत बहुत ही सुंदर है, लेकिन उतनी अच्छी अदायगी हो नहीं पाई, टाइम नहीं नहीं, मिला, तो बस क्या मैंने बात, कहा बहुत सबके बढ़िया। ठीक साथ है, मिलते हैं, सुनाते हैं। लेकिन बिल्कुल और यहाँ पर कोई बंधन ऐसा नहीं है कि बहुत ही परफेक्ट होने की हमें ज़रूरत है। ये जी, प्रोग्राम बिल्कुल एकदम आनंद लेने के लिए है कि जो हम भी लें और जो हमारे अतिथि हैं वे भी लें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और सब लोग बहुत आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। राजीव गौतम जी कह रहे हैं सुंदर प्रस्तुति, और आपका स्वागत कर रहे हैं मृत्युंजय जी, इमोजीज के साथ आपकी तारीफ कर रहे हैं। कुछ और जमाना कहता है, आपकी लाइन को कोट कर रहे हैं सब लोग, वाह 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 की झड़ी भी लगी हुई है लगातार। और मैं उमंग जी क्या लिख रही हैं, उमंग जी, अनीता जी लगातार, राजीव गौतम जी लगातार, बहुत आभार उमंग दी का बहुत बढ़िया गाया, रश्मि जी उन्होंने और लिखा सबका। है। बिल्कुल, राजीव गौतम जी लिख रहे हैं सुंदर प्रस्तुति, अनीता जी लिख रही हैं बहुत सुंदर, झूठ बोले कौवा काटे, ये हमेशा कहती हैं क्योंकि जब भी ये संचालन करती हैं तो कहती हैं, और इसी तरह से सभी सभी बोलते हैं। एक्चुअली एक्चुअली कोई भी सिंगर नहीं है, सब प्रयास करते हैं तो सब बोलते हैं बहुत अच्छा नहीं गा पाऊंगी, और बाद में बहुत अच्छा गाते हैं आपकी तरह, तो वो यही कहते हैं झूठ बोले कौवा काटे, तो वो लिखा है उन्होंने। तो सही। तो आपको कल कौवा काट ले तो आप चिंता मत करना, ये उमंग जी के कारण होगा। और एक और उपस्थिति हमारे साथ हुई है, आदरणीय सीमा मिश्रा वाजपेयी जी जुड़ी हैं लखनऊ से, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बिना देरी के मैं चलती हूँ अपने दूसरी विशिष्ट अतिथि के पास, और मैं बुलाती हूँ वंदना जी को कि वे आए और फिल्मी हो जाए। स्वागत। बहुत शुक्रिया बहुत कविता स्वागत है वंदना जी फिर से। स्वागत। आज मैं आपके लिए उमराव जान की ये गज़ल लेके आई हूँ। स्वागत। लिखा है शहरयार जी ने, शहरयार साहब ने लिखा है और तलत अजीज़ ने आवाज़ दी है। ख़याम का संगीत है और अब मैं आवाज़ देने की गुस्ताखी कर रही हूँ, स्वागत। तो मुलाहिज़ा फरमाएंगे। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद
चांद से बेहतर नजर आती है हमें जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें। दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें, बहुत सुंदर, बहुत ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें, जिंदगी जब भी याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से। रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, जिंदगी जब भी हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है। अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। शुक्रिया। क्या बात, क्या बात, कमाल कमाल, निशब्द कर दिया आपने, अद्भुत अद्भुत, दिल से गाया और बहुत ही मधुर, बहुत सुरीला। एक तो गीत इतना सुंदर, ऊपर से इतना सुंदर आपने गाया है। आपकी गायकी तो मैं वैसे ही पहले से ही मुरीद हूँ और मुझे पता था कि आप जो भी गाएंगी बहुत ही बेहतरीन होगा, और वही हुआ। और ये राउंड भी हम चांद से बेहतर नजर आती है। हाँ, बहुत आप सबका स्नेह बना रहे, प्यार बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। माँ शारदे का आशीर्वाद है और बिल्कुल बहुत सुंदर निभाया आपने, और बहुत इतनी सुंदर सुंदर टिप्पणियाँ आई हैं। मैं टिप्पणियाँ नहीं लूंगी क्योंकि समय बीत रहा है, फिर भी मैं पढ़ लेती हूँ। रितु पांडे त्रिदा जी लिख रही हैं, आरोह अवरोह का सुंदर मिश्रण वंदना जी, क्या बात है, बहुत खूब गायकी। मृत्युंजय जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर गायकी। उमंग जी लिख रही हैं, रेणुका आनंद जी की उपस्थिति हुई है, बहुत ही उम्दा गजलकार हैं वे, पश्चिम बंगाल से जुड़ी हैं हमारे साथ। रेणुका आनंद जी कह रही हैं, लाजवाब गजल की नायाब प्रस्तुति। देखिए कितने सुंदर सुंदर आपने बिल्कुल हूबहू गाया, अनीता जी लिख रही हैं। तो इतनी सुंदर सुंदर टिप्पणियां हैं, और ये राउंड सच में बता रही हूँ, इन जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनका सबसे पसंदीदा राउंड है, और हम चाहते हैं कि हम भी इस राउंड को बेहतरीन बेहतरीन अंदाज में प्रस्तुत करें। तो आप जैसे श्रेष्ठ रचनाकार आते हैं तो मंच पर रौनक आ जाती है, और बहुत ही सुंदर रहा ये राउंड। और मैं जल्दी से, अब मेरी बारी है, हालांकि समय नहीं है फिर भी सुनाऊंगी, और प्रैक्टिस तो मैं बिल्कुल नहीं किया। स्वागत। और ये वंदना जी के बाद हम जब उमंग जी भी करते हैं ना, हम डिस्कस करते हैं। अब इतने सुंदर गाने के बाद मैं गाऊं, कुछ जमता नहीं है, और फिर भी लेकिन बात वही है कि ये है कि हम बचपन को जीना चाहते हैं हम, और जो भी जैसा भी कर पाए।
तो मैं बात एक रात की फिल्म का गीत है। हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर इसके गायक और गायिका हैं, और संगीतकार एस.डी. बर्मन हैं, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी। तो मैं शुरू करती हूँ कि न तुम हमें जानो, मेरा बहुत पसंदीदा गाना है। न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। न हम तुम्हें जाने, न तुम हमें जानो, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। और एक बहुत ही सुंदर टिप्पणी आई है कि अप्रतिम कार्यक्रम, और ये राउंड खासतौर से सबको बहुत पसंद है। ये मौसम ये रात चुप है, ये होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, ये होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की जुबान, न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सब को छोड़ के हम, धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सब को छोड़ के हम, धड़कते दिलों का लिए ये कारवां। चले आज दोनों जाने कहाँ, न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बहुत बहुत खूबसूरत एक शेर आपके लिए कि ये दिलबरी ये नाज, ये दिलबरी ये नाज, ये अंदाज ये जमाल, ये दिलबरी ये नाज, ये अंदाज ये जमाल, इंसान अगर तेरी चाहत न करे तो क्या करे। क्या सब एक से बढ़कर एक, सबने बहुत अच्छा गाया। और ये इस मंच के लिए भी कि बहुत ही सुकून है इस गाने में, बहुत ज्यादा। मुझे हेमंत कुमार की आवाज और जगजीत सिंह की आवाज, मखमली रोमांटिक आवाज है दोनों ही। मुझे हेमंत कुमार पुराने जमाने में बहुत अलग एक वॉइस थी, और एक जगजीत सिंह जी ये चांद होगा न तारे रहेंगे, एकदम बिल्कुल आपके दिल को जो कितना सिंपल, बहुत ही। और हमारे साथ सुषमा जी, बिल्कुल, और बहुत ही श्रेष्ठ उपस्थितियां अभी भी हैं, लगातार उनकी टिप्पणियां आ रही हैं। मैं उन सभी का अभिनंदन वंदन करती हूँ। उमंग जी, अनिता जी, सुषमा श्रीवास्तव जी की उपस्थिति है, उनको भी मैं स्वागत करती हूँ। विनीता दीदी लगातार जुड़ी हुई हैं, राजीव गौतम जी जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय सर जुड़े हुए हैं, आप अनिता जी जुड़ी हुई हैं,
सबका। हाँ, सुनीता बंसल दीदी की उपस्थिति हुई है। आदरणीय दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गुरुग्राम से जुड़ी हैं, बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं और मैं उनका स्वागत करती हूँ। और आप आए और हमारे साथ ऋतु पांडे त्रिधा जी प्रयागराज से लगातार जुड़ी हुई हैं। बस शौक बहुत है ऋतु जी मुझे गीत सुनने का भी, और हर गाना नहीं उठा पाती हूँ, तो इसलिए चुनाव करना पड़ता है मुझे। इनकी तरह नहीं है, वंदना जी जो गाएं तो वो तो सारे गाने को क्या बेहतरीन गाती हैं वो, सीरियसली। बहुत ही खूबसूरत गाती है वंदना जी, कभी हाँ मिले जी, तो सुनिए इनसे। बिल्कुल। और चलिए अब चलते हैं हम तीसरे राउंड में, और बहुत जल्दी से हम, इस राउंड का नाम है कुछ सीखे सिखाएं। बिल्कुल, जब मिलते हैं दोस्त तो मस्ती तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में अगर कुछ संदेश परक हो तो बात और प्रभावशाली रहती है। तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ इस राउंड के लिए हमारी आदरणीय डॉक्टर रश्मि झा जी को, कि वे आएं और अपने विचार कुछ भी हमें कहें, जिससे कि एक, कहते हैं, मैं कहती हूँ हर किसी को सब पता होता है, हर बात हम जानते हैं, लेकिन रिवीजन रिवीजन बहुत जरूरी होता है कभी कभी। तो जी, स्वागत करती हूँ मैं बिल्कुल आप आपका करते हैं, जी। सही बात है। सही कहा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना सुंदर मंच है, और ये लास्ट राउंड, फर्स्ट राउंड में हमने अपना सुनाया, और दूसरा राउंड था कि जो बचपन से हमने सुनते आए हैं, जब लिखना भी नहीं शुरू किया तो फिल्मी गाने हमारे कानों में पड़ते थे और वो हमारे भावनाओं के साथ जज्ब हो गए। और तीसरा जो कि जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया तो पढ़ना शुरू किया, तो जिंदगी से मुतालिक कुछ शेर हैं जो कि जिंदगी के बारे में कहना चाहूंगी और इसी से अपना बात रखना चाहूंगी, क्योंकि सबको पढ़ना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। तो शायर का नाम नहीं पता, कि वो खार खार है जिंदगी, जिंदगी में दुख। वो गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि जिंदगी दुख है, दुख का निवारण है, दुख का कारण है लेकिन इसका निवारण भी है। तो वो खार खार है शाखे गुलाब की मानिंद, जिंदगी खार खार है शाखे गुलाब की मानिंद, मैं जख्म जख्म हूँ फिर भी गले लगाऊं उसे, फिर भी गले लगाऊं उसे। और इसलिए मैं बस चंद पंक्तियां अंजुम रहबर जी की, कि रंग इस मौसम में भरना चाहिए, रंग इस मौसम में भरना चाहिए, सोचती हूँ प्यार करना चाहिए, आहा, और क्या बात। जिंदगी को जिंदगी के वास्ते रोज जीना रोज मरना चाहिए। और दोस्तों से तजर्बा ये भी हो गया, दोस्तों से तजुर्बा ये भी हो गया कि दुश्मनों से प्यार करना चाहिए। क्या क्या और बात, क्या बात। ये पंक्तियां बहुत ही खूबसूरत है, कि प्यार का इकरार दिल में हो अगर, प्यार का इकरार दिल में हो मगर, कोई पूछ ले तो मुकरना चाहिए, कोई पूछ ले तो मुकरना चाहिए। तो जिंदगी प्यार से जिए तो हर लम्हा खूबसूरत हो जाता है। और जिंदगी में अगर प्यार की नेमत है, सब अपने हैं, तो फिर जिंदगी का कहना क्या, बहारें ही बहार है। इन्हीं बिल्कुल, पंक्तियों के साथ मैं बड़े विदा। ही शायराना अंदाज में आपने बहुत सारी सीख दे की दी बात रश्मि कही, जी। बिल्कुल। प्यार से बेहतर तो प्यार के अलावा कुछ है ही नहीं। जितने भी बिल्कुल भाव हैं जो हमारे मन में आते हैं वो सब प्यार से ही बहते हैं, उसी बिल्कुल। का परिणाम होता है। तो जैसे जड़ तो बच्चा जब जन्म लेता है, जहाँ से शुरुआत होती है वो, वहाँ तो प्यार ही से शुरुआत होती है, क्योंकि माँ से ज्यादा प्यार बिल्कुल तो कहीं आनंद मिल ही नहीं आनंद, सकता। तो वो जो कोई आनंद। बीज उगता है, तो वो जो प्रेम मिलता है धरती से, पानी से, सबका प्रयत्न होता है कि उसको अंकुरित हो वो बीज। कितना लाड़ मिलता है, पल्लवित हो, पुष्पित हो, धरती भी जगह देती है, पानी भी उसे, हवा भी, और वो अंकुर फूटता है। तो बिल्कुल प्रेम के बगैर तो कुछ है ही नहीं। अब हम चलते हैं वंदना जी की ओर, देखिए उनके भाव क्या हम। जी, स्वागत जी, है वंदना जी। शुक्रिया कविता जी। मैं इस मंच के माध्यम से जो एक चीज़ मुझे आजकल थोड़ी चुभती है, वो ये है कि हम एडुकेटेड तो हैं, बच्चों को भी एडुकेट कर रहे हैं, पर आज का जो फैशन है, मैं फैशन को देखकर बहुत अपसेट रहती हूँ कि ये फैशन हमें कहीं न कहीं अपनी संस्कृति से बहुत दूर ले जा रहा है। और इस बात पर मैं 2 पंक्तियाँ आपके सामने अर्ज़ करती हूँ कि इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं, इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं,
मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। क्या बात। तो मैं हमेशा, जी शुक्रिया, मैं हमेशा ये बात जब भी मौका मिलता है बच्चों से, अपने सर्कल में, ये बात हमेशा मैसेज करती रहती हूँ कि आप बच्चों को पहनना, ओढ़ना, संवरना एक प्रेजेंटेबल होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप लेटेस्ट स्टाइल में हो, आप फैशन परस्त हो, लेकिन आपको क्या सूट करता है, आपकी संस्कृति को, आपकी उम्र को क्या सूट करता है, आप उसके हिसाब से कपड़े पहने। आजकल क्या स्टाइल स्टेटमेंट ऐसा है, बिल्कुल ब्रांड कॉन्शियसनेस, इस ब्रांड की चीजें हैं तभी मैं पहन के बाहर निकलूंगा या निकलूंगी। पीयर प्रेशर में बच्चे होते हैं, बच्चों में तो बहुत ब्रांड कॉन्शियसनेस, ट्रेंड क्या है अभी, रील बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उसमें अगर कुछ हम ऐसी फूहड़ चीजें डालते हैं, फूहड़ कंटेंट डालते हैं तो हम वायरल हो जाएंगे। बिल्कुल, तो ठीक है, ये चीजें हम देख रहे हैं। फैशन हमारी पहचान होती है, हमारे मूल्य निर्धारित करती है कि हम क्या हैं, हमारी शख्सियत क्या है। हम एक नजर में किसी को पलक झपकते बता सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं कि वो शख्स क्या है। लेकिन आजकल की ये लेटेस्ट फैशन स्टाइल और खास करके युवा पीढ़ी के लिए मेरा मैसेज है, और हम सब गार्जियन अगर यहाँ पर बैठे हैं, अपने अपने घरों में अगर हम ये इस बात की शिक्षा दें कि तुम पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो बिहेव लाइक एन एडुकेटेड सिटीजन। पढ़ाई का उद्देश्य यही होता है कि आप अपने आप को वैसे प्रेजेंट कीजिए सोसाइटी के सामने कि आपके किरदार के पीछे लोग दीवाने हो जाएं कि हमें ऐसा बनना है। तो मेरा मैसेज आज के लिए यही है कि अपने अपने घरों में हम युवा पीढ़ी, बहुत सुंदर संदेश, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बिल्कुल मैं भी यही मानती हूँ कि आपको एक दायरे के अंदर फैशन सभी सारे कपड़े हम पहन सकते हैं, सारी सब चीजें, लेकिन एक दायरा उसमें भी हम ढूंढ सकते हैं। एक अपनी संस्कृति का अपना जो टच है वो उसमें उस वेस्टर्न में भी ला सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना, और ये फिल्मों का जो प्रभाव है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो फिल्मी लोग हैं वो इसी उनकी हाँ वो बहुत सिक्योर वातावरण में रहते हैं। उनके साथ देखा है ना कि वो अगर वो कहीं जाते हैं तो अगर उन कपड़ों में जा रहे हैं तो उनके साथ 2 बाउंसर भी चलते हैं, तो उनका काम है वो। फ्रीडम के नाम पर अभी बहुत सी अनदर चीजें हो रही है कि हम फ्री हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें है यंग जनरेशन की ब्रेन वॉश करना जरूरी है कि दिस इज नॉट फ्रीडम। बिल्कुल, और बहुत सुंदर विचारों के साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं आप दोनों विशिष्ट अतिथियों का कि आप आए, समय दिया, और बहुत सुंदर आज की त्रिवेणी रही। और पटल के उस पार जो भी हमारे साथ हमारे प्रबुद्धजन, मित्रजन, प्रबुद्धजन, हमारे बहुत बड़े बड़े जो कहना चाहिए आशीर्वाद देने के लिए जो जुड़े हैं, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। अभी मैं देख रही हूँ मीनाक्षी गर्ग जी की उपस्थिति हुई है, प्रदीप श्रीवास्तव जी की उपस्थिति है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका, आप आए हैं। और जिन्होंने ये कार्यक्रम नहीं देखा है, बाद में देखेंगे, उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि समय अगर आप हमारे मंच को दे रहे हैं तो ये है बहुत ही बड़ा आपका जो कहना चाहिए स्नेह है, आशीर्वाद है हमारे मंच के लिए। बिल्कुल, ऋतु जी लिख रही हैं, माँ सुबह सुबह ना दिखे चलेगा, लेकिन मोबाइल सबसे पहले खुलता है। वो वैसे आजकल बड़ों के साथ भी है, सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ों की भी है। तो वही है, हमें बस अपने घर में थोड़े से नियम कानून बनाने चाहिए, पर उसमें दोनों को ही फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मम्मी ने तो देख लिया मोबाइल सुबह उठते ही और बच्चे को वो मना कर। सबसे बड़ी बात है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर जगह होना जरूरी है समाज में, क्योंकि उसके बिना भी हमारा काम नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इस संदेश के साथ सबसे विदा लूंगी, और मैं कहती हूँ दोहे रखती हूँ। संदेश है, ये मेरा हिस्सा है, अपने सपनों पर रखें दृढ़ता से विश्वास, अपने सपनों पर रखें दृढ़ता से विश्वास, मंथन उर्मे हम करें कभी न छोड़ें आस। जीवन शैली, देखिए मैंने पहले से ही सोच के रखा था, आप दोनों के विचारों से मेल खा रहा है जो आपने प्रस्तुत किया है। जीवन शैली हो सरल, उत्तम रहे विचार, वाणी में मृदु भाव हो, मधुर करें व्यवहार। तो जिसने ये पद्धति सफल हमेशा
वो होगा। और इसी के साथ हम सभी से विदा लेते हैं और अपने जो उपस्थित जो हमारी मंचासीन अतिथि हैं उनका मैं दिल से वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप आए और इस शाम को आपने सार्थक किया। आप यूं ही महकते रहें, आपकी रचनाएं हमको सुनने को मिलती रहें, इसी संदेश के साथ, इसी वाणी के साथ कि हमारा भारत हमेशा आगे बढ़ता रहे, अमन रहे हमारे देश में। और इस संदेश के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय 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 हिंद।